इंजन हेड हमने खोला हुआ है। आज मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा कि ये चैन टाइमिंग क्या क्या हिसाब है दोस्तों। चैन टाइमिंग ये दोस्तों कि जैसे कि आप लोग कैम शाफ्ट पे देख पा रहे हैं, ये जो निशान है, ये दोनों के निशान देखिए। ये कैम शाफ्ट के गियर के ऊपर लगे हुए, ये दोनों का टाइमिंग में ऐसा है कि बेल्ट के जो चैन होगी वो चैन के ऊपर दो तरह के निशान होंगे। इस चैन को दो इस तरह से मिलाना है और तीसरा जो इसे ड्राइव मिलेगी क्रैंक शाफ्ट की तरफ से, तो आपको क्रैंक शाफ्ट का जो गियर होगा, क्रैंक शाफ्ट के गियर में भी इसी तरह की मार्किंग होगी, इस तरह की मार्किंग होगी। क्रैंक शाफ्ट के गियर की जो मार्किंग होगी उसका वो दाता इस पीले वाले निशान से मैच करना है। मतलब जहाँ निशान होगा वो दाता इसके अंदर जाएगा, वो टीथ इसके अंदर जाएगा। तो टाइमिंग मिलाने से होता है ये दोस्तों कि टाइमिंग मिलाई इसलिए जाती है कि जब हम इंजन स्टार्ट करें तो वन सेल्फ में स्टार्ट हो जाए। मतलब उसका जो भी गियर्स की सेटिंग्स है, जैसे कि क्रैंक शाफ्ट घूमेगा तो उस समय जब पावर स्ट्रोक पे हमारा पिस्टन आवे तो उस समय उसको सही टाइम पे उसे फ्यूल की सप्लाई हो सके, ताकि पावर स्ट्रोक हो और इंजन सुचारू रूप से चल सके। दोस्तों जैसा कि मैं आपको नॉर्मल बताना चाहूँगा इसमें, जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस समय ये निशान ऊपर की तरफ है, ये निशान ऊपर की तरफ है। मतलब इस समय 1 नंबर पिस्टन हमारा टॉप पर होगा। जब भी हम टाइमिंग मिलाएंगे इस तरह से, तो उस समय स्वाभाविक रूप से हमारा इंजन का जो 1 नंबर पिस्टन होगा, फर्स्ट नंबर पिस्टन होगा, वो ऊपर की तरफ होगा, मतलब पावर स्ट्रोक होगा। अब पावर स्ट्रोक होने के बाद क्या होता है दोस्तों कि आप देख पाएंगे कि ये जैसे कि ये पावर स्ट्रोक है, अगर मैं इस तरह इंजन को घुमाऊंगा तो इस समय आप देखेंगे कि इसका जो ये कैम लोब है, ये कैम लोब है ऊपर की तरफ है। मतलब इसके वॉल्स के ऊपर इस समय कोई दबाव नहीं है, मतलब वॉल्व फ्री है, मतलब कंबशन चेंबर में पावर स्ट्रोक हुआ है। अब उसके बाद और आगे घुमाने के बाद आप देखेंगे कि ये जैसे मैं घुमाता हूँ, इसके बाद नंबर आता है एग्जॉस्ट वाल्व की। आप देखेंगे यहाँ पे एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड लगा हुआ है। जिस भी पिस्टन में पावर स्ट्रोक होता है उसके बाद अगर उसका कोई स्ट्रोक का नंबर आता है तो वो एग्जॉस्ट स्ट्रोक का नंबर आता है। तो आप देखेंगे जो ये नीचे की तरफ जा रहा है, एग्जॉस्ट नीचे की तरफ जाएगा तो वो पुश रॉड को धकेलेगा, वॉल ओपन करेगा, एग्जॉस्ट वॉल को ओपन करेगा। इसके अंदर मैं दिखाना की कोशिश कर रहा हूँ। अभी यहाँ पे मैंने इसका रॉकर असेंबली निकाल दिया हुआ है, जिससे कि आप लोगों को दिख सके कि इस वॉल को दबाने की कोशिश करेगा और एग्जॉस्ट वॉल में के थ्रू वो सारे गैसेस निकल जाएंगे। अब जब हमारा 1 नंबर पिस्टन पावर स्ट्रोक पे था तो 1 नंबर के बाद क्या आता है हमारा 3 नंबर, उसकी जो फायरिंग ऑर्डर है इंजन की 1 3 4 2, तो उसके बाद हमारा नंबर आता है 3 नंबर का। अब आप देखेंगे ये जो हमारा कैम लोब है ये 3 नंबर है। मतलब देखेंगे 3 नंबर के अंदर भी अभी फिलहाल पावर स्ट्रोक है। पावर स्ट्रोक का मतलब उसके किसी भी वॉल के ऊपर, इनलेट के ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। और एग्जॉस्ट वाल्व जस्ट अभी इसके बाद का नंबर है। मतलब ये पावर स्ट्रोक हो जाएगा तो जैसे हम इंजन को घुमाएंगे तो आप देखेंगे कि इसके बाद एग्जॉस्ट का नंबर आ रहा है। ये एग्जॉस्ट का नंबर आया। अब इसके बाद क्या आता है 1 3, उसके बाद 4 नंबर पिस्टन आता है। अब 4 नंबर में पिस्टन में फायरिंग ऑर्डर है, मतलब उसमें पावर स्ट्रोक होने वाला है। तो आप देखेंगे कि 4 नंबर का लोब इस समय फ्री है। मतलब देखेंगे आप दोस्तों कि 4 नंबर का जो इनलेट वाल्व है उसके कोई प्रेशर नहीं है। मतलब 4 नंबर में फायरिंग ऑर्डर है। इस समय पावर स्ट्रोक होने वाला है, हो चुका है। अब इसके बाद जैसे ही हम आगे घुमाएंगे 1 3 4 2, अब ये होता है दोस्तों कि इसके बाद देखेंगे आप एग्जॉस्ट वाल्व का नंबर आ रहा है। ये देखिए दोस्तों आप, ये एग्जॉस्ट सिस्टम का तैयारी हो गई, ये नीचे को चला गया। अब ये होगा 4 के बाद फायरिंग ऑर्डर नंबर है 2। अब 2 में आप देखेंगे अब पावर स्ट्रोक हो रहा है इसमें। मतलब 4 के बाद 2 नंबर आया, अभी 2 नंबर पावर स्ट्रोक हुआ। अब उसके बाद जैसे ही आप इसको घुमाएंगे तो आप देखेंगे कि इसके बाद पावर स्ट्रोक के बाद इसमें एग्जॉस्ट स्ट्रोक हुआ, ठीक है। अब फिर इसके आगे फिर से आप लोग को देखना है। जैसे ही आपने देखा कि यहाँ पे एग्जॉस्ट स्ट्रोक हुआ, आप देखेंगे कि इसके बाद किसका नंबर आता है पावर स्ट्रोक का। मतलब जब एक पिस्टन में, एक बोर के अंदर एक पावर स्ट्रोक पे इंजन होता है तो उसका जो फायरिंग ऑर्डर का नेक्स्ट नंबर होता है, जैसे कि ये 2 हो गया, उसके बाद फिर से 1 नंबर पे होगा। तो आप देखेंगे कि ये 1 नंबर है, इसके अंदर कैम लोब फिर से ऊपर की तरफ आ चुके हैं। मतलब इस समय इंटेक वाल्व पे कोई प्रेशर नहीं है। और इससे आप समझ सकते हैं कि ये फायरिंग ऑर्डर में ये इस समय 1 नंबर जो 1 नंबर पिस्टन है उसमें पावर स्ट्रोक हो रहा है। आप देखेंगे फिर से मैं घुमा के आप लोगों को दोस्तों दिखाऊंगा
कि ये 1 नंबर के बाद नंबर आता है। जैसे आप देखेंगे ये वॉल को देखिए आप, ये वॉल अब ये एग्जॉस्ट की तरफ जा रहे हैं, एग्जॉस्ट की तरफ जा रहे हैं। जैसे एग्जॉस्ट की तरफ जाएंगे फिर से आप दोस्तों देखेंगे 1 2 और ये 3 नंबर, ये 3 नंबर का कैम लोब फिर से ऊपर की तरफ आ गया, मतलब इसके अंदर अब पावर स्ट्रोक हो रहा है। अब दोस्तों इसी टॉपिक को मैं आगे बढ़ाते आपको बताना चाहूँगा कि इसके अंदर आपको टैपेट सेटिंग कैसे करनी है। अब जैसे दोस्तों ये हाइड्रोलिक सिस्टम है, इसके अंदर हाइड्रोलिक लिफ्टर लगा तो इसके अंदर पुश रॉड नहीं है। असल में हमने टैपेट सेटिंग में करना क्या होता है दोस्तों कि हमने जो रॉकर असेंबली है और वो वॉल है उनके दोनों के बीच की दूरी सेट करनी होती है। अब वो हर कंपनी रिकमेंड करती है कि एग्जॉस्ट वॉल और इंटेक वॉल में कितना रखना है। अब जैसे मेन आप साधारण अगर आप समझ लेंगे तो आप देखेंगे कि दोस्तों जैसे ये अगर ये 1 नंबर पावर, अभी मान लीजिए ये 3 नंबर है, ये 3 नंबर आप देखेंगे 3 नंबर इस समय पावर स्ट्रोक पर है, ठीक है। तो आप इसका पेयर पिस्टन देखना, जैसे मान लीजिए आपको इस समय ये पावर स्ट्रोक में है तो इसके दोनों वॉल फ्री है, मतलब यहाँ से भी कोई दबाव नहीं है फिलहाल वॉल के ऊपर और यहाँ से भी कोई दबाव नहीं है। अब आपको देखना क्या है कि अगर ये 3 नंबर पावर स्ट्रोक है, इसका मतलब उसका पेयर पिस्टन जो होगा उसका इनलेट वाल, मतलब इनलेट जहाँ से उसकी गैसेस हवा ली जा रही है उसका वो जस्ट ओपन होगा। मतलब आप देख सकते हैं इसका कैम लोब पूरी तरह से नीचे है, मतलब इस समय अगर यहाँ पे मैंने रॉकर लगा के रखा होता तो वो इंटेक सिस्टम खुला होता और एग्जॉस्ट वाल बंद होता। मतलब इसके अंदर जो चार्ज गैसेस थी वो वापस उसके अंदर वापस चली जानी चाहिए। ये इनलेट वाल खुलने का मतलब है कि इसके अंदर जो अच्छी गैसेस थी, क्योंकि इसके अंदर पावर स्ट्रोक हुआ नहीं है, क्योंकि ये 2 पिस्टन हमेशा साथ चलते थे, इसके अंदर पावर स्ट्रोक में तो गैसेस फिर से वापस जानी चाहिए, ना कि वो एग्जॉस्ट के थ्रू जानी चाहिए। अब जब हमने 3 नंबर की सेटिंग करनी है मान लीजिए टैपेट की, तो हमको करना ये है कि उसके पेयर पिस्टन देखने हैं पहले। अब इसका इनलेट खुला हुआ है और इसका कुछ एग्जॉस्ट वाल खुला नहीं हुआ, मतलब वो चार्ज गैसेस वापस चली गई। लेकिन अब इसी समय हमको इसका टैपेट सेटिंग करनी है। जैसे कंपनी ने रिकमेंड किया कि इंटेक सिस्टम में हमने 0.010 mm का लगाना है, अगर फीलर गेज लगा के इसकी टैपेट सेटिंग करनी है। इसी तरह इंटेक और एग्जॉस्ट दोनों का सेट करना है, जो हिसाब से जो साइज कंपनी ने रिकमेंड किया है कि इतना गैप रखना है उतना ही रखना है। थैंक यू दोस्तों, आशा है कि आप लोगों ने टैपेट सेटिंग के बारे में जाना होगा और टाइमिंग के बारे में जाना होगा। तो अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद।